हेलो प्यारे दोस्तों, टीच मैथ 3.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। जैसा कि हम बताए थे कि हम मैथ का T20 सीरीज चला रहे हैं और हम आपको हर चैप्टर से 20 प्रकार के क्वेश्चन बताएंगे और यही 20 टाइप से जो हम बता रहे हैं, हर चैप्टर से यही 20 टाइप के क्वेश्चन आएंगे और आपका इससे बार एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। दोस्तों जैसा कि हम अभी तक 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। पहला चैप्टर कंप्लीट किए हैं टाइम एंड वर्क और दूसरा कंप्लीट किए हैं टाइम एंड डिस्टेंस और तीसरा चैप्टर हम स्टार्ट किए थे ट्रेन, जो कि ये दोस्तों 2 पार्ट हम इसमें कर चुके हैं। अब आज का जो वीडियो है वो लास्ट पार्ट है। अगर जो दोस्तों ने अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया आप मेरे जाकर के चैनल पे वो दोनों वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत ही लाभदायक और हेल्पफुल होगा। दोस्तों जैसे कि हम इसमें कॉन्सेप्ट बताए थे कि जब 2 ट्रेन अगर एक ही दिशा में जा रही हो तो चाल उसका आपस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और विपरीत अगर दिशा में 2 ट्रेन जा रही हो तो चाल आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। लेकिन वही ट्रेन अगर 2 ट्रेन अगर विपरीत दिशा में या एक ही दिशा में अगर जा रही है तो उसका लंबाई क्या होगा दोस्तों, आपस में वो उसका जुड़ जाएगा। और एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि आपको अगर किलोमीटर से मीटर सेकंड में जाना हो तो आपको अगर किलोमीटर से आपको मीटर सेकंड में जाना हो तो आपको 5/18 से गुना करना है। अगर मीटर सेकंड से किलोमीटर में जाना हो तो आपको 18/5 से गुना करना है। बस इसमें यही कॉन्सेप्ट है दोस्तों। तो आज हम क्वेश्चन फिर स्टार्ट कर रहे हैं। आज का 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। आपको सामने स्क्रीन पे दिखेगा कि एक रेलगाड़ी P और Q समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चलती है। ट्रेन P और Q को 60 सेकंड में पूरी तरह से पार करती है और ट्रेन P में मौजूद एक यात्री ट्रेन Q को 40 सेकंड में पार करती है। यदि गाड़ियों की चाल 2:1 में हो तो उनकी लंबाई क्या होगी। तो इसमें 2 ट्रेन है। ओनली 2 ट्रेन कौन कौन है? ये हो गया आपका, ये आपका हो गया P + Q, 2 ट्रेन है। और एक ट्रेन है, एक आदमी है जो कि वो इस पर ट्रेन पे क्या हुआ है, बैठा हुआ है। और वो क्या करता है, P मौजूद एक यात्री, P क्या है, यात्री है। P मौजूद एक यात्री है और ये क्या करता है, इसको Q 40 सेकंड में पार करती है। इसको क्या करता है, इसका ये 60 सेकंड में पार करती है और इसको क्या करता है, 40 सेकंड में पार करती है। दोस्तों 40 सेकंड में पार करती है। इसका क्या हो गया, ये हो गया समय। ये क्या हो गया आपका समय। ये आपका क्या हो गया दोस्तों, समय हो गया। अब इसमें बोल रहा है तो यदि गाड़ियों की चाल इतना हो तो उसकी लंबाई क्या होगी। बोल रहा है उसकी लंबाई क्या होगी। ये लंबाई उसका पूछ रहा है। इसका क्या है, इसका गाड़ियों की चाल कितना है, चाल इसका क्या दिया हुआ है, चाल इसका दिया हुआ है 2:1। चाल कितना दिया, 2:1 दोस्तों। इसका दूरी निकाल लीजिए। दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुना समय होता है। देखिए जब 2 ट्रेन अगर क्या देता है, एक ही दिशा में जाएगा, उसका चाल क्या हो जाएगा, आपस में क्या हो जाएगा दोस्तों, घट जाएगा। देखिए 2 और 1 आपस में चाल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका चाल। और समय कितना दिया हुआ है, देखिए P + Q का समय कितना है, 60 है। देखिए P + Q का क्या दूरी क्या हो गया, 60 उसका हो गया। और Q का कितना दूरी हो जाएगा, P का दूरी कितना हो जाएगा, इसका आगे देखिए P का दूरी निकाल लीजिए, हो गया Q का दूरी, P + Q का दूरी हो गया और P का दूरी निकालिए, P का दूरी निकालिए। इसका भी चाल क्या हो जाएगा, आपस में घट जाएगा। इसका समय कितना है, 40 सेकंड। तो P का दूरी कितना हो गया आपका दोस्तों, 40 हो गया आपका, 10 तो 40 हो गया। देखिए अब देखिए P का टोटल कितना है, 40 और P + Q कितना है, 60 है। देखिए 2 60 है तो देखिए P बराबर कितना है, 40 है और P + Q क्या है, 60 है। 60 है तो इसमें ऐड है, इसमें कितना बेसी है। देखिए तो Q का चाल कितना हो जाएगा, Q का चाल आपका हो जाएगा 20। इसमें बोल रहा है कि P और Q की चाल, P और Q की क्या बोल रहा है, लंबाई का अनुपात क्या होगा। देखिए P और Q की लंबाई का अनुपात क्या होगी। देखिए P आपका कितना हो गया, देखिए P आपका कितना हो गया, 40 हो गया। P और Q क्या कितना हो गया, P कितना हो गया, ये हो गया 40 और ये क्या हो गया आपका, Q कितना हो गया, 20 हो गया। इसको काटिए आप, 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। इसका P और Q का अनुपात क्या हो जाएगा,
P और Q का अनुपात क्या हो जाएगा, 2:1, 2:1, जो क्या यही आपका दोस्तों उत्तर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दो शहर ए और बी 5 किलोमीटर की दूरी पर है। एक गाड़ी 8 बजे पर आता है ए से बी की ओर 70 किलोमीटर की प्रति घंटा की गति से चलती है, और 10 बजे एक अन्य गाड़ी बी से 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। तो ए की ओर चलती है, तो दोनों गाड़ियों के आपस में कब मिलेगी। देखिए दो ट्रेन है, उसको आपस में क्या मिलेगी। देखिए एक ट्रेन एक ये है, जो हो गया ए, एक ट्रेन क्या है बी है, ठीक ना। ये कितना दूर से चलता है, ये 8 बजे चलता है, 8 बजे चलता है, कितना की स्पीड से 8 बजे चलता है, ये 8 बजे चलते है ना 70 की स्पीड से, ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा से। और फिर दूसरा ट्रेन चलती इधर आती है, वो कितना बजे, 10 बजे चलती है, 10 बजे, वो कितना की स्पीड से, वो 110 किलोमीटर की स्पीड से, 110 किलोमीटर की स्पीड से। इसमें देखते कुल, देखिए इसमें कितना किलोमीटर, टोटल दूरी कितना है, टोटल दूरी कितना है, 500 किलोमीटर टोटल दूरी है। कुल दूरी कितना है, कुल दूरी 500 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर है। देखिए दोस्तों इसमें टाइम तो बराबर नहीं है, एक चलता है 8 बजे और दूसरा चलता है 10 बजे, तो हमको इसको पहले टाइम इसको मैनेज करना पड़ेगा। तो एक को है 10 बजाने के लिए हमको 2 घंटा इसको और चला देंगे, अगर 2 घंटा इसको चला देंगे, इसका स्पीड कितना है 70 की स्पीड से 2 घंटा कितना चल जाएगा, ये 2 घंटा कितना चल जाएगा 70 की स्पीड से 114 किलोमीटर चल जाएगा, 170 दूनी 140 किलोमीटर। अब इसका दूरी कितना बचा, शेष दूरी कितना बचा, शेष दूरी देखिए ये आपका 500 निकल गया, आपका शेष दूरी कितना हो गया 360, शेष दूरी कितना बचा 360 बचा। अब देखिए बोला कि कब मिलेगी, अब इतना दूरी दोनों चलेगी, दोनों अब चलेगी, कितना हो गया, दोनों अगर गाड़ियां आपस में कब मिलेगी, समय पूछ रहा है। समय का आपको क्या पता है, समय बराबर दूरी बटे, दूरी बटे क्या होता है 4 होता है। दूरी कितना बचा है 360 है, दूरी कितना है 360 है। और क्या है, ट्रेन जब विपरीत दिशा में जाएगी तो उसका चाल क्या हो जाएगा, आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो चाल इसका कितना हो जाएगा, देखिए 110 और 70 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। जिसको काटिए 18 दूनी ये हो गया 36, 18 दूनी 36 से कितना 2 घंटा में उसको मिल जाएगा। तो उसका मिलने का समय कितना है, जब दोनों 10 बजे चलते हैं तो उसको मिलेगा कितना हो गया 10 बजकर, ये 10 बजे दोनों को चलाए हैं, 2 घंटा इसको पहले चलाए तो 10 बजे आते हैं, 10 बजकर 10 प्लस 2 घंटा और जुटेगा, क्या हो जाएगा आपका 12 घंटे। ट्रेन आपस में कब मिल जाएगी 12 घंटे, 12 घंटे में मिल जाएगी, ये आपका दोस्तों उत्तर है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन है एक ट्रेन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ट्रेन 14.5 सेकंड में 130 मीटर लंबा प्लेटफार्म को पार करती है और 20.25 सेकंड में 245 मीटर एक प्लेटफार्म पार करती है। ट्रेन की गति क्या होगी। इसमें देखिए 2 ट्रेन है, पहला ट्रेन है ये और दूसरा ट्रेन क्या है, ये दूसरा ट्रेन ये कितना मीटर प्लेटफार्म को पार करती है 130 मीटर, और ये कितना है आपका 245 मीटर। ये समय कितना ले रहा है आपका 14.5 सेकेंड, और ये समय आपका ले रहा है कितना, ये आपका समय ले रहा है 20.25 सेकेंड, 20.25 सेकेंड। देखिए ये दोनों का अंतर कितना हो गया, प्लेटफार्म का अंतर कितना हो गया, इसमें इसका दोनों अंतर कितना हो गया 115 का, और समय में अंतर कितना हो गया, समय में इसको घटाइएगा आपका 5.75 का इसका अंतर होगा, 5.75 का होगा। इसमें पूछ रहा है कि प्लेटफार्म ट्रेन की गति क्या होगी। ट्रेन की गति मतलब क्या है, चाल पूछ रहा है, चाल पूछ रहा है। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना बचा 115 मीटर, 115। समय कितना है आपका 5.75। ये मीटर में 100 किलोमीटर में लगेगा, इसको 18 बटे 5 से गुना करना पड़ेगा। इसको पॉइंट हटाने के लिए आपको यहाँ 100 से गुना करना पड़ेगा। इसको काटिए, इसको काटिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, आपका इसको काटिए,
ये 25 चौकी 100 और 25 23 बार में कट जाएगा, इसको 5 से काटिए 105 में ही कट जाएगा, 5 बार में इसको 5 से ही काटिए, कितना हो जाएगा इसका कितना किलोमीटर बचा आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका क्या हो गया 4 घंटे। यही आपका उत्तर हो गया। अगर दोस्तों आपका इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक ट्रेन 36 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है और एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी, तो लंबाई और दूरी क्या होता है, दोनों ट्रेन का बराबर ही होता है। ट्रेन चाहे लंबाई उसका कितना पार करे या दूरी कितना पार करे उसका वही होता है। तो लंबाई कुछ है, इसका दूरी निकालिए। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर 4 गुना समय। इसका चाल कितना है 54। ट्रेन की गति कितना है 54 किलोमीटर, कितना है 54 किलोमीटर। किलोमीटर इसको मीटर सेकंड में इसका 5 में 18 इसको गुना करिए। समय कितना दिया हुआ देखिए, एक व्यक्ति को पार करता है, जब एक ही दिशा में जाए उसका तो उसमें क्या होगा, टाइम का क्या हो जाएगा, इसमें अंतर हो जाएगा। कितना है 30 सेकंड और व्यक्ति को पार करने में लगता है 20 सेकंड लगता है। इसका अंतर कितना हो गया 36 और 20 का अंतर कितना हो गया 16 का इसका अंतर हो गया। इसको काटिए 18 दिया 54, ये हो गया 5 दिया 15 गुना 16, ये आपका हो जाएगा दोस्तों 240। इसका दूरी कितना हो गया 240, ये इसका लंबाई है, दूरी बराबर हो गया। इसका लंबाई ट्रेन की लंबाई कितना है 240 मीटर, यही आपका उत्तर होगा। दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 250 मीटर लंबी मालगाड़ी की गति 33 किलोमीटर प्रति घंटा है। समांतर रेखा पर मालगाड़ी की उसी दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 200 मीटर लंबी मेल ट्रेन चल रही है जो मालगाड़ी का पीछा करती है और कुछ समय बाद इसे पीछे छोड़ देती है। कितने समय या मिनटों में मेल ट्रेन को मालगाड़ी पूरी तरह से इसको क्या करेगा पीछे छोड़ेगा। देखिए 2 ट्रेन है तो कितने समय में पीछे छोड़ेगा, तो समय इसका नहीं निकाल लीजिए। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे क्या हो गया 4 हो गया। हाई क्वेश्चन दोस्तों बहुत लंबा, ठीक ना, सिर्फ देखने का लंबा है, इसको आप मुश्किल से इसको 1 मिनट में इसको बना पाइएगा। इतनी दूरी इसका क्या आ गई, जब देखिए 2 ट्रेन जब जा रही है उसका लंबाई क्या होगा, चाहे समान दिशा में जा रही है विपरीत दिशा में जाए तो उसका ट्रेन आप उसका लंबाई क्या होगा आपस में जुड़ जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा। इसकी लंबाई कितना हो गया, दूरी कितना हो गया, देखिए कितना दिया हुआ इसमें 250 मीटर और प्लस 200 मीटर, इसका दूरी कितना हो गया 250 प्लस 200 और समय, इसका समय कितना हो जाएगा, देखिए समय एक ही दिशा में जाते समय इसका क्या हो जाएगा, उसका 4 क्या हो जाएगा, 4 इसका क्या हो जाएगा आपस में घट जाएगा। तो कितना है 33 माइनस आपका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसका इसको अब कितना हो जाएगा आपका ये हो गया 450, इसको घटाइए क्या हो जाएगा आपका, इसको घटाइएगा तो आपका कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसको आप क्या है मीटर किलोमीटर में इसको 18 से इसको गुना करिए, इसको आप काटिए, इसको काटिएगा कितना बार में कटेगा, देखिए 9 दूनी 18 9 तिया 27, इसको काटिए 15 तिया 45, ये आपका कितना बार में कट जाएगा 30 बार में कट जाएगा। तो इसका क्या हो गया, कितने मिनटों में इसको मिल लेगा आपस में 60 मिनट में, यही इसका दोस्तों उत्तर होगा।